हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपके अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की वर्कशीट संख्या 1 से लेकर 7 तक और साथ ही साथ आपके आकलन पत्र 1 फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, वहां जाकर आप वो सभी क्लासेस आराम से देख सकते हैं। बच्चों, आज की इस क्लास में हम वर्कशीट 8 के तहत क्या सीखेंगे बच्चों? रीड्स टेक्स्ट विथ कॉम्प्रिहेंशन रेस्पॉन्स टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायलॉग, यानी यहाँ पर जो दो व्यक्तियों के बीच में वार्ता दी गई है। डायलॉग का मतलब क्या होता है बच्चों? डायलॉग का मतलब होता है वार्ता या संवाद। क्या होता है? वार्ता या संवाद। ठीक है, तो दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्ता या संवाद दिया गया है, इस पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के जवाब हम देंगे। तो बच्चों देखें, सबसे पहले आपके सामने कुछ वार्ता या संवाद दिया हुआ है। रीड्स द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पर सबसे पहले जो दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन का मतलब है संवाद या जो वार्ता दी गई है, वो आपको पढ़नी है और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों के क्या देने हैं? जवाब देने हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दो व्यक्ति है, स्पीकर 1 और स्पीकर 2। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर दो चित्र बनाता हूं। ये स्पीकर 1 है, यानी पहला व्यक्ति है, और एक आपका दूसरा व्यक्ति है, ये वाला, ये है स्पीकर 2। ठीक है बच्चों, तो देखो स्पीकर 1 पहला व्यक्ति दूसरे से क्या कह रहा है कि नमस्ते अंकल, गुड टू सी यू जॉगिंग। यानी ये कौन है? ये अंकल है, और ये क्या है? ये कोई भी एक बच्चा है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो ये बच्चा अंकल से कह रहा है कि नमस्ते अंकल, आपको जॉगिंग करते हुए देखकर अच्छा लगा। ठीक है, जॉगिंग का मतलब है सुबह जो एक्सरसाइज करते हैं ना, वो। तो बच्चा कह रहा है अंकल से कि नमस्ते अंकल, आपको जॉगिंग करते हुए देखकर अच्छा लगा। ठीक है, अब अंकल कह रहे हैं बच्चे से कि हेलो डियर, कि हेलो प्रिय, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द जॉब। ठीक है, इस काम के लिए आपको बधाई, यानी आपको जो सुबह मुझे नमस्ते किया है, इसके लिए आपको बधाई हो, या आप भी जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए क्या हो? बधाई हो। यानी जो बच्चा जो कुछ भी काम कर रहा है, उसके लिए जो अंकल है वो क्या कर रहे हैं? वो उस बच्चे को बधाई दे रहे हैं। तो बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब क्या होता है? बधाई। और जॉब का मतलब क्या होता है बच्चों? जॉब का मतलब कार्य, यानी बच्चा जो कार्य कर रहा है उसके लिए अंकल क्या कर रहे हैं? उसे बधाई दे रहे हैं। ठीक है, अब वापिस बच्चा कहता है थैंक यू अंकल, आई वर्कड वेरी हार्ड फॉर इट। उस कार्य के लिए मैं बहुत अधिक मेहनत कर रहा हूं। आगे स्पीकर 2 अंकल वापस कहते हैं सो इसीलिए व्हेन आर यू गोइंग टू पुणे देन। तो आप वापस पुणे के लिए कब जा रहे हैं? आप बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं अपने कार्य के लिए, इसीलिए इस कार्य हेतु आप वापस पुणे के लिए कब जा रहे हैं? तो अब बच्चा कहता है माई ट्रेन ऑन द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, कल के बाद वाले दिन मेरी क्या है? ट्रेन है। कल के बाद टुमारो का मतलब आने वाला दिन, तो उसके एक दिन बाद क्या है बच्चों? मेरी ट्रेन है। वो कह रहा है अंकल से बच्चा। तब अंकल कह रहे हैं गुड, अच्छा, ट्रेवल सेफ। ठीक है, यानी आराम से यात्रा करना। ये दो, एक व्यक्ति और एक बच्चे के बीच में क्या हो रही है? वार्ता हो रही थी। अब हमें क्या करना है? इस पर आधारित जो प्रश्न है उनके देने हैं जवाब। पहला प्रश्न, व्हाट डू यू थिंक आर एंगेज्ड इन दिस कन्वर्सेशन। यानी इस वार्ता को पढ़कर आपको क्या लगा कि यहाँ पर किन के बीच में वार्ता हो रही थी? यहाँ पर किन के बीच में वार्ता हो रही थी? तो यहाँ पर वार्ता हो रही है एक यंग गर्ल, एक जवान लड़की, और हर नेबर, उसके पड़ोसी के बीच में। ठीक है बच्चों, अगला दूसरा, वेयर डू यू थिंक दे आर हैविंग दिस कन्वर्जन। यानी इस वार्ता को पढ़कर आपको क्या लगा कि ये जो वार्ता है ये कहां पर हो रही है? तो ये हो रही है बगीचे के अंदर, क्योंकि अंकल क्या कर रहे थे? अंकल जॉगिंग कर रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे सुबह की। अगला तीसरा है, आइडेंटिफाई द मूड ऑफ द स्पीकर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ओ कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द जॉब डियर। ठीक है, डियर आपको अपने कार्य के लिए बधाई हो। तो इसमें जो बोलने वाले अंकल हैं उनका मूड, यानी जो व्यवहार है, वो किस तरह का प्रदर्शित होता है? तो इस वाक्य से उनका जो व्यवहार है वो प्रदर्शित होता है कि अंकल क्या है? अंकल बहुत ही खुशी की अवस्था में है, बहुत ही खुश है। तभी वो क्या कर रहे हैं? तभी वो उस बच्चे को उसके कार्य के लिए बधाई दे रहे हैं। अगला बच्चों, द गर्ल इज गोइंग टू पुणे। वो लड़की है, वो कहा जा रही है? पुणे। बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो वहां पर क्या करती है? वो वहां पर जॉब करती है।
क्या वहां पर उसके पास जॉब है, तो हम कहेंगे कि सी हैड अ जॉब देयर, उसके पास क्या है, वहां पर जॉब है, इस वजह से वो कहा जा रही है बच्चों, इस वजह से वो पुणे जा रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी हैड अ जॉब देयर, कि वहां पर उसके पास जॉब है, इस वजह से वो वापस कहा जा रही है, पुणे जा रही है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने आपके अंग्रेजी विषय की वर्कशीट संख्या 8 के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।